नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन भास्कर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ किस्से किंवदंती धार्मिक ग्रंथों के। दोस्तों, आज की किंवदंती या मान्यता महाभारत काल से है। महाभारत के बारे में तो सब जानते हैं कि इसका युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इतना बड़ा महायुद्ध इतने विशाल और बड़े मैदान में लड़ा गया जिसका नाम कुरुक्षेत्र बोला जाता है। लेकिन उस काल के कुरुक्षेत्र की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि उस समय का कुरुक्षेत्र पानीपत तक आता था, जिसका कि एक प्रमाण भी मिलता है। काला आम पार्क को स्थानीय लोग महाभारत काल से जोड़कर देखते हैं। काला आम के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, और आज भी वहाँ पर एक आम का वृक्ष है जिसे लोग बोलते हैं कि हजारों साल पुराना है। अब इस बात की प्रामाणिकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध उसी इलाके में लड़ा गया। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। वो लोग इसे महाभारत काल के साथ जोड़ते हैं। अगर इसको आप सही माने तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में नहीं बल्कि महाभारत था, जो कि उससे भी हजारों साल पहले हुआ था। अब हमारा यहाँ आज का विषय महाभारत से संबंधित है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला आम के विषय में जो कहा जाता है वो बात। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया, युद्ध भूमि का निरीक्षण करते करते जब कौरव पांडव कृष्ण भगवान के साथ इस स्थान पर पहुंचे, इस स्थान में बीचों बीच एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ के समीप जाकर सब लोगों ने क्या देखा कि इस पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। पूछने पर उसने अपना नाम सिरमो बताया। सब लोग उसे देख करके हैरान थे। सिरमो वृक्ष से नीचे उतरा और उसने हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान तथा कौरवों और पांडवों को प्रणाम किया। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो सिरमो के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए सिरमो से पूछा कि तुम इस वृक्ष पर बैठकर क्या कर रहे हो। सिरमो ने बोला, प्रभु, मैं एक बहुत बड़ा धनुर्धारी हूं और मुझे पता चला है कि कौरवों और पांडवों के बीच बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। मैं यहां पर इसीलिए आकर बैठा हूं कि मैं कौरवों और पांडवों में से जो भी हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा और हारने वाली सेना को जिता दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। भला ऐसे कैसे संभव है? सब लोग तो ये मानते थे कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान जानते थे। कृष्ण भगवान ने उससे बोला कि तुम यहां नहीं रुक सकते। उसने कहा, प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यहां पर रुकना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो उसने बोला, बोलिए प्रभु, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि सिरमो, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सबसे बड़े धनुर्धारी हो और तुम कैसे एक हारती हुई सेना को जिता सकते हो। सिरमो मुस्कुराया। सिरमो ने कहा, प्रभु, आप ये आम का वृक्ष देख रहे हैं? सबने कहा, हाँ। सिरमो ने कहा, प्रभु, मैं अपने एक बाण से इस वृक्ष के हर पत्ते के अंदर सुराख कर सकता हूं, छिद्र कर सकता हूं। क्या अर्जुन कर सकता है? कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रभु, असंभव, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। सिरमो ने कहा कि अगर प्रभु मैंने ऐसा कर दिया तो क्या मैं ये पेड़ के ऊपर बैठ करके इस युद्ध को देख सकता हूं? कृष्ण भगवान ने स्वीकार किया। सिरमो ने अपने बाण को सिद्ध किया और उसने धनुष से एक बाण चलाया। कृष्ण भगवान ने चालाकी चलते हुए पहले से ही गिरा हुआ पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, लेकिन क्या देखा कि सिरमो ने एक ही बाण से उस वृक्ष के हर पत्ते में छिद्र कर दिया था। अब सब लोग हैरान रह गए। कृष्ण भगवान ने बोला कि सिरमो, बताओ क्या हुआ? सिरमो ने कहा, प्रभु, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप देख सकते हैं इस पेड़ के सभी पत्तों में सुराख है, छिद्र है।
कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सिरमो, एक पत्ता है जिसमें कि छिद्र नहीं है। सिरमो मुस्कुराया। उसने बोला, प्रभु कौन सा पत्ता? कृष्ण भगवान ने अपना पैर वहां से हटाया तो उन्होंने देखा कि जो पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे दबाया था उसमें भी सुराख था, उसमें भी छिद्र था। सब लोग ये देख के हैरान रह गए कि ये सिरमो तो वाकई अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है। कृष्ण भगवान समझ गए कि अगर ये सिरमो यहां रहा तो ये इस युद्ध का परिणाम बदल सकता है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सिरमो की गर्दन काट दी। सब लोग देख के हैरान थे क्योंकि भगवान के द्वारा उसकी गर्दन अलग हुई थी। उसकी गर्दन ने वहीं से पुकारा, प्रभु मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया? भगवान ने कहा, सिरमो तुम्हारी ये गर्दन इस वृक्ष के ऊपर रहेगी और तुम महाभारत का पूरा दृश्य देखोगे। जो युद्ध होगा उसको तुम पूरा देखोगे। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं और मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि तुमसे बड़ा धनुर्धर इस धरती पर कोई नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। ऐसी मान्यता है कि यही सिरमो आज राजस्थान में श्याम बाबा खाटू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं नवीन भास्कर आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन शायद एक नए तरीके से। इसी प्रकार के रोचक वीडियो मैं बनाता रहूं, इसके लिए मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।